हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता अपनी माँ शांति के घर रोते हुए आती है और उससे कहती है, माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, वो भी एक दूसरी लड़की की वजह से। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं गर्भवती हूँ। कुछ नहीं सोचा, बस मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, पहले मेरी जिंदगी में दुख कम थे क्या, जो मेरी बेटी को भी वापस से उसके मायके भेज दिया। मैं अपना खाना पीना नहीं कर पाती, अब अपनी गर्भवती बेटी को क्या खाने को दूंगी। माँ, आपने पुराना वाला घर क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो हमें सब जानते थे, फिर क्यों छोड़ा वो घर? बेटा, रहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने किराया इतना बढ़ा दिया था। बूढ़े लोगों की जो पेंशन मिलती है उससे तो घर का राशन ही हो पाता था, लेकिन उस घर का किराया। माँ, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं कहीं काम करके थोड़ा बहुत खर्चा निकाल ही लूंगी। नहीं बेटा, तू गर्भवती है, तुझे आराम चाहिए, तू काम नहीं करेगी। बेटा, मैं कहीं काम कर लूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। माँ, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है पहले से ही और आप इस हालत में काम नहीं करेंगी। मैं संभाल लूंगी, बस आप परेशान मत होइए। पता नहीं क्यों भगवान ने हम दोनों गरीब माँ बेटी की किस्मत में परेशानी ही परेशानी लिखी है। माँ, किस्मत को कोस कर क्या ही होगा, जो होना था वो तो हो चुका। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं हम, किसी को रोकने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो थोड़ा आराम कर ले, शाम को दोनों माँ बेटी साथ में खाना खाएंगे। हाँ माँ, और खाना मैं ही बनाऊंगी, बहुत दिन हो गए, आपने तो मेरे हाथ का खाना ही नहीं खाया है ना, इसीलिए। इतना बोलकर अनीता थोड़ा आराम करने के लिए चली जाती है। शाम को अनीता जब उठती है तो रसोई में जाती है, लेकिन पूरी रसोई खाली पड़ी होती है। उसमें ना ही कुछ खाने को होता है और ना ही कुछ बनाने के लिए। ये सब देखकर अनीता शांति को बिना परेशान किए ही अपनी पड़ोसन रमा के घर चली जाती है और डोरबेल बजाते ही थोड़ी देर में रमा की बहू नंदिनी आती है और अनीता को देखकर बोलती है, जी बोलिए, आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम था क्या? जी, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, शांति जी की बेटी हूँ। वो थोड़ा आटा चाहिए था, खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा अभी शाम को कैसे लेकर आऊंगी। गर्भवती हूँ ना, इसीलिए कल मैं किसी को बोलकर ले आऊंगी। अच्छा, आओ बैठो, मैं आटा लेकर आती हूँ। नंदिनी अनीता को अंदर लाकर बैठा देती है। वहीं रमा भी होती है। रमा अनीता से कहती है, बेटा तुम यहाँ अकेले आई हो, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? ऐसी हालत में तो उसे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। पहले ही तुम्हारी माँ इतनी गरीब है और अब तुम भी आ गई, कैसे सब होगा? वो क्या कर रही है बेटा तू? तेरा पति तुम लोगों को खाने पीने को पैसे नहीं भेजता क्या? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए मैं अपनी माँ के घर रहती हूँ। क्या? तेरे पति ने तुझे इस गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया? चलो कोई बात नहीं, जो भी होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। गर्भवती गरीब पड़ोसन है हमारी, अब इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना झिझक के आ जाया करो और इसे अपना ही घर समझना। जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरों की परेशानी को बहुत अच्छा समझते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पहले इसकी माँ मांग के काम चलाते थे और अब बेटी भी वही काम कर रही है। भगवान बचाए ऐसे लोगों से तो। अनीता वहाँ से आटा लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना देती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनीता कोई छोटा मोटा काम देख रही होती है, जिसे करके वो अपना घर चला सके, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। बहुत देर तक भटकने के बाद वो परेशान होकर सड़क पर ही बैठ जाती है। नंदिनी उसे सड़क पर अकेले ऐसा बैठा देख लेती है और अनीता के पास जाकर उससे कहती है, अरे अनीता, तुम यहाँ अकेले सड़क पर क्यों बैठी हो और बहुत थकी थकी भी लग रही हो? तुम्हें अपना जरा भी ध्यान नहीं है क्या? गर्भवती हो तुम, थोड़ा तो सावधानी रखा करो ना। क्या बताऊं बहन, मैं काम की तलाश के लिए निकली थी, लेकिन कहीं भी काम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस हालत को देखकर कोई काम देने को राजी ही नहीं हो रहा है। बस इतनी सी परेशानी? तुम मुझसे आकर बात करती ना, पक्का मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा ही देती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बता ही दिया है ना,
अब मैं अपने पति से बात करके तुम्हें कोई अच्छा सा काम दिलवा दूंगी। अब चलो तुम मेरे साथ मेरे घर, थोड़ा सा कुछ खा लेना, फिर अपने घर चले जाना। नंदिनी अपने साथ अनीता को घर लेकर चली जाती है। घर ले जाने के बाद उसे नींबू पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास रमा आती है। दोनों को साथ देखकर रमा नंदिनी को थोड़ा साइड ले जाकर उससे कहती है, बहू तू इसे घर क्यों लेकर आई है? ये गरीब गर्भवती पड़ोसन अपना तो घर संभाल नहीं पाई और अब यहाँ अपनी माँ पर बोझ बनने आ गई है। तो इससे थोड़ा दूर ही रहा कर, मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो। अनीता तो सच में बहुत अच्छी है। मैं रास्ते में उससे बात करते हुए आई हूँ। गर्भवती है, गरीब है, लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी। अकेले ही सब संभाल रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा? पहले इसने खुद का घर तोड़ दिया, अब तुझे भी समझाने आ गई। मैं बोल रही हूँ दूर ही रह, वही अच्छा होगा। तू इसे घर से जाने को बोल दे अभी, समझी? रमा की बात अनीता सुन लेती है और उससे बोलती है, आप सही बोल रही हो। गर्भवती पड़ोसन को अपने घर बुलाने में आपको परेशानी हो रही है, और यही कोई अमीर होता तो आप जाकर उसकी सेवा पानी करती। कोई बात नहीं, आपको परेशानी हुई उसके लिए माफ करना। आगे से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर अनीता वहाँ से चली जाती है। बेचारी के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोगों के घर में काफी मिन्नतें करने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ये सब काम करती है और अपनी माँ की भी देखभाल करती है। धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता का पति विक्की शराब पीकर वहाँ आता है और अनीता के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, कहाँ हो अनीता? आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो घर चलो। विक्की की आवाज सुनकर वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता भी वहाँ आ जाती है और ऐसे तमाशा देखकर अनीता कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। नहीं, बात यही करनी है। तू जब तक वहाँ थी वो लड़की तब तक ही मेरे साथ थी, लेकिन जब उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी तो मुझे छोड़कर भाग गई। चलो अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। नहीं, आपका जब मन करता है आप किसी पराई लड़की को ले आते हो। एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार मैं ये नहीं देख सकती। क्या तुम मुझे मना कर रही है? तुझे तो अभी मैं सबक सिखाता हूँ। विक्की अनीता पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि इतने में नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है, देखा माँ जी, गलती इसकी नहीं बल्कि इसके पति की थी, लेकिन ये बेचारी फिर भी चुपचाप सह रही थी। और जब इसे घर से निकाल दिया था तो यहाँ आकर अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन बनाना चाहती थी, और आप इसे गलत बोल रही थी। बहू तो सही बोल रही थी। गरीब गर्भवती पड़ोसन का हमें सहारा बनना चाहिए था और मैं तो इसे ही ताने मार रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, और तुझे ये आदमी थोड़ा सा भी और परेशान करे ना तो मुझे बताइयो, अभी तो छोड़ दे रही हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिख गया ना और मेरी गरीब गर्भवती पड़ोसन को परेशान किया तो जेल भिजवा दूंगी। भले ही रमा ने अनीता को कितना ही कुछ क्यों ना बोला हो, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वो पड़ोसन होने का फर्ज निभाती है और विक्की को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद अनीता को अपने बेटे से बोलकर एक अच्छा सा काम भी दिलवा देती है और अपनी गरीब गर्भवती पड़ोसन का हर बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।